नमस्ते। भारत से बड़ी अच्छी खबर आई है कि जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में एक लिथियम का खान मिल गया है। ये खान लगभग बताया जा रहा है 59 लाख टन का है। 5.9 मिलियन टन्स का ये खान मिला है। और इसका जो सर्वे हुआ है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की तरफ से कराया गया है। उन्हीं का स्टेटमेंट आया था थर्सडे को और बताया कि एक बहुत बड़ा लिथियम का खान मिल गया है। इसके मिलने से बहुत ही भारत को फ़ायदा होगा। मोबाइल सेक्टर्स, लैपटॉप सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए काफ़ी मतलब इसमें बूस्टअप आएगा। बड़े दुर्लभ मिनरल्स होते हैं ये। और अभी तक ये मतलब लगभग पूरे विश्व के का जो 50% लिथियम था वो अभी तक मिल रहा था 3 देशों में, जिसे ट्रायंगल ऑफ लिथियम कहा जाता था। अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली। इन तीन देशों में पूरे विश्व का लगभग 50% लिथियम मिलता था। अब भारत में मिल गया काफ़ी। इससे बताया जा रहा है कि 2030 तक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसके डिमांड एंड सप्लाई में लगभग 30% का बूस्टअप आएगा इंडिया में। और भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है ये। पूरे विश्व में इस लिथियम की बहुत डिमांड है। हो सकता है कि भविष्य में इसका एक्सपोर्ट भी हो। अभी तक पूरे विश्व का जो 75% है लिथियम रिफाइनरी, वो उस पर चाइना के मार्केट का कब्जा है। और 75% तक जो रिफाइंड लिथियम की आपूर्ति है वो चाइना करता है। मतलब चाइना उसमें लिथियम मिलता नहीं है, उसे वो रिफाइन करता है। 75% तक पूरे विश्व का जो लिथियम है वो चाइना करता आया है विश्व का। और भारत के तरफ से एक बहुत बड़ी खोज हुई है और अच्छी बात है। इसमें ये जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिला हुआ है। खान जो है मिला है रियासी डिस्ट्रिक्ट में। रियासी डिस्ट्रिक्ट चिनाब नदी के किनारे है। और 1 अप्रैल 2007 को इसे एक डिस्ट्रिक्ट की मान्यता दी गई थी। एक पूर्ण रूप से जिला ये घोषित हुआ था 1 अप्रैल 2007 को। जम्मू कश्मीर का एक ये लो हिली एरिया है, मतलब कम ऊंचे पहाड़ है यहाँ पे। तो ये है और अच्छी खबर है। इसी के साथ हमारे NSA अजीत डोवाल साहब, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ये एक हफ्ते की यात्रा पे गए हुए थे, जिसमें USA, फिर वहाँ से UK और उसके बाद लास्ट में मॉस्को, रशिया, वहाँ गए थे। तो USA में इनकी मीटिंग थी अपने काउंटर पार्ट से, जो वहाँ के सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं पॉलिटिकल, जैक सुलेवन। तो उनसे मीटिंग थी, काफ़ी कुछ बात हुई है टेक्नोलॉजी को लेके। इसे इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इस टॉपिक पे इनकी मीटिंग थी। और कई चीज़ों को लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी, इन सारे सिक्योरिटी मेजरमेंट, इन सब को लेके काफ़ी बृहद रूप से चर्चा हुई है वहाँ के NSA से इनकी। और एंथनी ब्लिंकन, जो वहाँ के स्टेट सेक्रेटरी हैं USA के, उनके साथ भी इनकी मीटिंग हुई, उनसे भी मिले ये। उसके बाद वहाँ से फिर वो UK पहुँचे। UK में इनकी मीटिंग हो रही थी। फिर अब इनकी मीटिंग में काफ़ी एक अच्छा मतलब कि रेस्पेक्टेड काम हुआ कि वहाँ पे इनकी अपने समकक्ष से मीटिंग थी UK में। और इनकी मीटिंग में ऋषि सुनक, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं इस समय UK के, वो भी पहुँच गए, इनसे मिले और काफ़ी रेस्पेक्ट हुआ इनका अजीत डोवाल साहब का लंदन में। तो ये रहा। USA में जब इनकी मीटिंग चल रही थी तो ये बताया जा रहा है, वहाँ के मीडिया से एक खबर आ रही है कि यूक्रेन के एक मिनिस्टर का फ़ोन गया था
यूएसए के ऑफिशियल्स को, और उनका ये कहना था कि भारत पे सैंक्शंस लगाया जाए क्योंकि रशिया से वो क्रूड ऑयल ख़रीद रहा है भारत। लेकिन अमेरिकन का कुछ खास रिस्पॉन्स तो यूक्रेन को नहीं मिला। लेकिन हाँ, उनकी तरफ से सफाई भारत को मिल गई है कि भारत जो चाहे कर सकता है, और यूएस से भारत पे कोई सैंक्शंस नहीं लगाने वाला है अभी या भविष्य में। भारत को जिससे मर्जी तेल खरीदे, और अमेरिकन भी समझ गए हैं कि भारत करेगा अपने मन की। ये बिल्कुल अपने इंटरेस्ट की बात करता है। भारत केवल अपना भारत का इंटरेस्ट देखता है, ये किसी के साइड में नहीं जाता है जहाँ से इसे फ़ायदा है, क्योंकि रशिया से इसे सस्ता तेल मिल रहा है। और खैर अमेरिकन बोलेंगे भी क्या, यहाँ तक कि भारत से जो तेल रिफाइंड क्रूड ऑयल रशिया से आ रहा है भारत के पास, भारत उसे रिफाइन कर रहा है, और इंडिया से वो रिफाइंड ऑयल जो है वो न्यूयॉर्क जा रहा है और यूरोप भी जा रहा है। तो अमेरिका इस पर क्या ही बोलेंगे। तो अमेरिकन कुछ खास यूक्रेन को रिस्पांस नहीं दिए हैं, अब वो भी इस पर बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका फोकस इस समय चाइना पे है, और चाइना जिस तरह से काफ़ी हद तक बढ़ चढ़ के काम कर रहा है, मनमानी कर रहा है, वो उन्हें पता है कि इसकी लगाम भारत के हाथ में है, और भारत को वो काफ़ी सीरियस ले भी रहे हैं इस समय। इसके बाद वो मॉस्को पहुँचे। मॉस्को में मीटिंग थी इनकी 6-7 देशों के साथ। ऐसा समझ लीजिए कि जो ये होने वाला है, SCO समिट होने वाला है, इसमें जो देश आने वाले हैं वो सारे वहाँ पहुँचे हुए थे। किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चाइना, ईरान, रशिया ऑलरेडी था ही वहाँ पे। पाकिस्तान को इनविटेशन था लेकिन वो अवॉइड कर दिया इस मीटिंग को, वो नहीं पहुँचा। उसके कोई रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान के मॉस्को नहीं पहुँचे थे। तो हालांकि इस मीटिंग में कुछ बहुत एशिया को लेकर कोई ख़ास बात नहीं हुई है। इस मीटिंग का फोकस अफ़गानिस्तान पे था कि अफ़गानिस्तान को रिकॉग्निशन किस तरह से मिले, क्योंकि अफ़गानिस्तान को एज अ सरकार किसी ने अभी तक मान्यता दी नहीं है। तो इंडिया वहाँ पे उस मीटिंग में इंडिया पहुँचा हुआ था। इंडिया के NSA साहब जो हैं हमारे, अजीत डोभाल साहब, वो अपना पक्ष इंडिया की तरफ से रख दिए कि हमारा जो रिलेशन है वो अफ़गानी पीपल्स के साथ है, जो जनता है, आवाम है अफ़गानिस्तान की, उनके साथ है। और ये रिलेशन आज से नहीं, बहुत पहले से चलता आ रहा है, और हम उन्हें कई सालों से अपने बजट में उनके लिए फ़ंड अलॉट करते आ रहे हैं। उन्हें गेहूँ, वैक्सीन्स कोविड की, ये सारी चीज़ें उन्हें मुहैया कराई है हम लोगों ने, और 3000 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया है हम लोगों ने भारत से पढ़ने के लिए, अफ़गानी बच्चों को। इसके अलावा यहाँ के ट्रेंड सोल्जर, जो अफ़गानिस्तान के सोल्जर हैं, उनकी ट्रेनिंग भारत में हो रही थी। तो अभी हाल ही में 2 दिन पहले वो पहुँचे अफ़गानिस्तान, यहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट करके अफ़गानिस्तान में। तो भारत ने अपना ये सब पक्ष वहाँ रख दिया है उनके सामने। और दूसरी बात, इंडिया का ये कहना था कि जो भी रिसोर्सेज हैं अफ़गानिस्तान के, उसका फ़र्स्ट यूज़ जो है वो अफ़गानिस्तान की जनता के लिए होना चाहिए। किसी बाहरी कोई बाहरी इन्वॉल्वमेंट ना हो। ख़ास करके भारत का इशारा शायद चाइना की तरफ था, क्योंकि चाइना भी वहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए पहुँच रहा है। तो ऐसा ना हो, चाइना हमेशा की तरह जो नीति अपनाता है, वहाँ के रिसोर्सेज जहाँ जाता है, रिसोर्सेज पे अपना हक कर लेता है, मॉर्गेज कर लेता है उन्हें। तो इस वजह से भारत ने अपनी ये कंडीशंस रखी हैं, और काफ़ी साफ साफ क्लियर कट 1-2 लाइन में जो कहते हैं। और ये है कि ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से ये मीटिंग्स हो रही हैं, तो इसमें जो, क्योंकि इस समय विश्व में 4 बिग कंट्रीज़ जो हैं वो USA, चाइना, रशिया, इंडिया, इनका नाम आता है। तो USA वहाँ पे था नहीं, और ये 3 देश थे। और USA का रशिया से भी रिलेशन अच्छा नहीं है, चाइना से भी उसका रिलेशन अच्छा नहीं है। भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है USA। तो इस वजह से ये भी कहा जा रहा था कि शायद USA को ये मीटिंग अच्छी ना लगे अमेरिकन को, लेकिन ऐसा नहीं है। और USA भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है, और वो चाहता है कि, और ऐसे भी भारत की इंडिविजुअली अमेरिकन से बात हुई होगी, अमेरिका से बात हुई होगी कि स्ट्रेटजी क्या है इस पर।
अफ़गानिस्तान को लेके। तो अमेरिका का फुल सपोर्ट है भारत के लिए, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी तक। तो टर्की की से खबर थी, मालूम ही था आप लोगों को कि वहाँ भूकंप आया हुआ था, और अभी तक जिस समय ये वीडियो बन रहा है अभी तक ये खबर थी कि लगभग 18,000 लोग, 17,500-18,000 लोग के आसपास उसमें मृत्यु हो गई है। और भारत से लगभग 6 एयरक्राफ्ट वहाँ पहुँच चुके हैं, 8 लेके, जिसमें ज़रूरत के सारे सामान हैं। टर्की का ये बयान आया है कि अभी और भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी और भारत से वो और मदद लेगा। तो खैर अच्छी बात है, भारत पीछे भी नहीं हटेगा इसके लिए। भारत टर्की की जनता के साथ है। पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल नेता तो आते जाते रहते हैं। तो उसमें बताया जा रहा है कि इसमें काफ़ी कुछ सामान जो है वो पहुंच रहा है ज़रूरत का। टर्की कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं, ट्राउज़र्स हैं, जैकेट्स हैं, और डायपर्स हैं, सैनिटरी पैड्स हैं, और भी मतलब जो ज़रूरत की सामान होती है, सारी मूलभूत सामान, वो सब वहाँ पहुँचाया जा रहा है भारत की तरफ से। और भी देश पहुँचे हुए हैं, सारे मिलके इसको मतलब हाथों हाथ उठाएं, और काफ़ी तेज़ी से। अब तेज़ी से क्या, बहुत बड़ा लॉस हुआ है टर्की का। एक तो जो जानें चली गई हैं उनके लिए कुछ नहीं किया सकता, लेकिन हाँ अभी भी कोशिश की जा रही है। भारत अपना ड्रोन उड़ा रहा है वहाँ पे ड्रोन से निगरानी भी कर रहा है कि ऐसी जगह जहाँ पे लोग ना पहुँच पा रहे हों, ह्यूमंस ना पहुँच पाएँ, और मलबे में कहीं लोग वहाँ पे फंसे हुए हों, तो ड्रोन्स के कैमरे बड़े अच्छे क्वालिटी के होते हैं, तो वो उसे कैप्चर कर लेंगे, इमेज भेज देंगे, तो वहाँ पहुँच के रेस्क्यू कर लिया जाएगा। तो काफ़ी ज़ोर शोर पे तेज़ी से ये काम चल रहा है टर्की में भी। और टर्की बहुत थैंकफुल भी है भारत का, तो एक अच्छी बात है, इंसानियत वाली बात है। पाकिस्तान में आईएमएफ की टीम आई हुई थी, और अभी कोई कंक्लूज़न निकला नहीं है, तो वो वापस चली गई है, क्योंकि आईएमएफ के शर्त इतने बड़े बड़े थे वहाँ कि पाकिस्तान उसे फुलफ़िल कर नहीं पा रहा था। तो फ़िलहाल के लिए वो शायद 9 तारीख को, 9 फरवरी को वो वापस चले गए वहाँ से, और बोले कि वर्चुअल कांटेक्ट आपसे हम करते रहेंगे, और फिर ज़रूरत पड़ेगी तो हम वापस भी आ जाएंगे यहाँ पे। और शर्त बहुत बड़े बड़े थे। शर्त कुछ इस तरह के थे वहाँ पे कि आर्मी बजट में कटौती करिए, वीआईपी कल्चर ख़त्म करिए, और खैर वीआईपी कल्चर वहाँ पे हद से अधिक है। इसके अलावा पावर सेक्टर, जो बिजली जहाँ से बनता है या जो सरकारी कंपनी है, उसे प्राइवेटाइज़ कीजिए, क्योंकि बिजली चोरी वहाँ बहुत होती है, पाकिस्तान में हद से अधिक होती है, और खुले तौर पे होती है बिजली चोरी। और करप्शन बहुत अधिक है, तो कोई देखने सुनने वाला नहीं है। उसके बाद एक स्टील फैक्ट्री थी, उससे भी कहा गया कि प्राइवेटाइज़ करने के लिए। और वहाँ के जितने ऑफिसर्स ग्रेड के लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, और बड़े बिजनेसमैन हैं, ए ग्रेड के लोग हैं, जो उनका पूरा प्रॉपर्टी का डिटेल मांगा गया कि उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, उनके वाइफ की कितनी है, उनके बच्चों के नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है, रिलेटिव्स के नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है, ये सब भी दिखाने के लिए कहा गया है। और कई टैक्सेस वगैरह हैं, रेट्स वगैरह हैं डॉलर में। हालांकि पाकिस्तानी रुपीज़ थोड़ा सा ऊपर चढ़ा है, 270 रुपये के आसपास चल रहा है। एक डॉलर का 270 पाकिस्तानी रुपीज़ चल रहा है इस समय। बहरहाल, तो ये वहाँ की स्थिति है अभी। और अब देखते हैं, मुश्किल लग रहा है पाकिस्तान फुलफ़िल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा इसे। और अपनी उनकी पॉलिटिकल क्राइसिस है, इमरान खान की पार्टी अलग प्रोटेस्ट कर रही है, डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है वहाँ पे। इसी माहौल में फ्लड आया हुआ है, वो अभी तक पूरी तरह से गया नहीं है वहाँ से, उसका बहुत बड़ा लॉस है उन्हें। सबको अभी रेस्क्यू कर नहीं पाए हैं, अभी इसका आंकड़ा नहीं सामने आ पाया कि फ्लड में कितने लोग मरे हैं, कितने लोगों की जानें गई हैं, कितने लोग बेघर हुए हैं। अभी इसका कोई एग्जैक्ट आंकड़ा वहाँ पे नहीं है। इसके अलावा एक खबर ये भी वहाँ से आ रही थी, हालांकि कंफर्म तो अभी नहीं हो पाया है, लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि कराची से इस्लामाबाद, जो वहाँ की सबसे लंबी रेल लाइन है, रेल रूट है वहाँ का सबसे लंबा, उससे इमरान खान की जब सरकार थी तो उन्होंने चाइना को उससे मॉर्गेज किया था, गिरवी रख के लोन लिया हुआ था।
तो अभी शायद आ रही है खबर कि चाइना उस पर हो सकता है कब्जा कर ले। तो अब मॉर्गेज तो पहले से ऑलरेडी है वो, तो अब वो शायद चाइना का हो जाएगा। इस्लामाबाद पाकिस्तान, सॉरी इस्लामाबाद और ये कराची रेल रूट जो है, तो बड़ी स्थिति भयावह है वहाँ पे। अब देखते हैं क्या हो पाता है आगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।